ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जिस भी आरोपी के खिलाफ एविडेंस मिलेगा किसी भी स्टेज में, उसको हम लोग पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी के घर पर दबिश देने पहुंची तो फिलहाल उनके घर के आसपास से कहीं भी से पत्थर दोबारा फेंका गया। टीम जो है वो उस तमाम जगह पर मुआयना कर रहे हैं, जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी दिख रहा होगा तस्वीरों में कि जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं और उन तमाम जगहों का नाप लिया जा रहा है, फोटोग्राफी ली जा रही है। और इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर शनिवार को जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे। मेरे पीछे वो मस्जिद आप देख रहे होंगे जो शनिवार से लगातार तस्वीरों में है और जहां से इसी रास्ते से शोभा यात्रा को निकल करके कुशल चौक तक आना था और इसी मार्ग पर पत्थर फेंके गए थे। आग में झोंकने की यहां पर कोशिश की गई थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। फिलहाल यहां पर शांति बनी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तनाव भी बरकरार है। आज जब पुलिस की टीम दबिश देने के लिए गई, क्राइम ब्रांच की टीम दबिश देने के लिए गई, तो वहां पर पुलिस पर भी हमला किया गया। सवाल ये है कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया। लोग जो है घरों में हैं, इलाकों को सीज कर दिया गया है, रास्ते को रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई अभी भी जारी है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया के जरिए, लगातार सर्विलांस के माध्यम से और बाकी तरह से आरोपियों तक पहुंचकर इस पूरे मामले में तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो उपद्रवी कहां से जुड़े हुए हैं, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, जो कि शनिवार को शोभा यात्रा में खलल डाल करके माहौल खराब कर गए। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके बारे में, जिनके तार के बारे में, जिनके कनेक्शंस के बारे में अब दिल्ली पुलिस की बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं। जहांगीरपुरी में हुए बवाल की साजिश किसने रची? हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंकने का प्लान किसने बनाया? आखिर दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की शैतानी हरकत किसकी थी? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तलाश रही है। लेकिन जांच में जुटी टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस गली में सबसे ज्यादा तांडव हुआ, जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां तलाशी के लिए गई तो एक बार फिर पत्थरबाजी हुई। जांच में जुटी टीम जब गोली चलाने वाले शख्स की पत्नी से पूछताछ करने और हिरासत के लिए जहांगीरपुरी पहुंची तो कुछ घरों से टीम पर पत्थराव कर दिया गया। इसके बाद से इलाके में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया। क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी के घर पर दबिश देने पहुंची तो फिलहाल उनके घर के आसपास से कहीं भी से पत्थर दोबारा फेंका गया। अधिकारियों के ऊपर, क्राइम ब्रांच के तमाम जो जवान थे उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण हुई। बहरहाल अब फिलहाल स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनको फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया गया है। इस पूरी गली को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। सुबह इस गली को खोला गया था, हालांकि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, आरएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड थी। लेकिन आज क्राइम ब्रांच की टीम जब फिलहाल पूछताछ करने के लिए एक आरोपी के घर पर पहुंची, उसी दौरान उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। जहांगीरपुरी में शनिवार को जो हुआ उससे कई सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन अब जांच करने गई टीम पर किया गया हमला भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो जांच को भी भटकाना चाहते हैं? और जांच में जुटी टीम को सबूत जुटाने से रोकने की कोशिश भी हो रही है।
जो पत्थर यहाँ पर फेंके गए, उन पत्थरों को एज अ एविडेंस के तौर पर एफएसएल की जो टीम है उन्होंने इकट्ठा किया है। फोटोग्राफी की जा रही थी। इन तमाम जो इलाके के छत हैं उन छतों पर भी जाके एफएसएल की टीम ने तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए और उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल उनकी तरफ से इकट्ठे किए गए। लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि जब इस पूरे मामले में तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, उसके बाद भी इनके द्वारा तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा पथराव किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों से यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो नाराज हैं। बहरहाल उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि जो पत्थर फेंका गया उस पत्थर में एक जो पुलिसकर्मी है जिनके पैर पर चोट लगी है, उनको फिलहाल अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। देश की राजधानी में कानून व्यवस्था को जिस तरह चुनौती दी जा रही है, उससे ये तो साफ है कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो, फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन हो और हर पहलू से इस इंसिडेंट की जांच की जा सके। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है और अभी तक 21 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। काफ़ी लोग चिन्हित भी किए गए हैं जिनको फ्यूचर में हम लोग अरेस्ट करेंगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो भी आरोपी हम पकड़ें उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हो ताकि हम एक अच्छी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर सकें। जांच हर पहलू से हो रही है और पुलिस जल्द ही हर चेहरे को बेनकाब करने का दावा भी कर रही है। मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकले धार्मिक जुलूस में जंग जैसे हालात बनाने के पीछे आखिर कौन था? आखिर क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? आखिर इस तरह के अराजक तत्वों पर नकेल कब कसी जाएगी? सुशील कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली। सवाल कई हैं। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर शनिवार को जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया वो पहले से प्लानिंग का हिस्सा था। अब दिल्ली पुलिस इन तमाम एंगल्स पर इस पूरी मामले की जांच को लेकर के जा रही है, जिसको लेकर के कई टीमें बनाई गई हैं। हमारे साथ शंकर आनंद हमारे संवाददाता भी मौजूद है जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ संपर्क में भी है। शंकर, अब एक्शन प्लान क्या है दिल्ली पुलिस का? देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने की जो क्राइम ब्रांच है अभी 14 अलग अलग टीम को बना करके इस मामले की तफ्तीश करवा रही है और स्पेशल सेल को एक विशेष जिम्मेवारी दी गई है। इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, मोबाइल से जो बने हुए शॉट्स हैं, जो वायरल वीडियोस हैं, उसको खंगालना स्पेशल सेल को दिया गया है। इसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच की स्पेशल 14 टीमें हैं उसको उन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। और इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण खबर भी आ रही थी, एक सोनू नाम का जो एक बदमाश था जो कल फायरिंग करता हुआ दिखा था ब्लू रंग के कुर्ते, वो गिरफ्तार हुआ है और उससे जो पूछताछ हुई तो उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसके आधार पर तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले में कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। आज भी जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से न्यूज़ 18 की टीम के द्वारा विशेष तौर पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमने सवाल भी किया, क्या एक पहले से एक प्री प्लान था, क्या एक पहले से एक सोची समझी एक साजिश जो है ये रची गई थी? तो इस मसले पे भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक साफ तौर पे उन्होंने एक जवाब दिया कि देखिए ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इस मामले में तमाम हर एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस मामले पे इस इन्वेस्टिगेशन के हर एक एंगल पे जाकर हम लोग। शंकर, बात की हो रही है कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि लगातार पुलिस ये दावा कर रही है कि हम आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन आज जब पुलिस की टीम दबिश देने के लिए गई तो पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, पत्थर फेंके गए। ऐसे में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन को लीड करना और उन लोगों को गिरफ्तार करना। निश्चित तौर पे देखिए अनुपम, आप सही सवाल किए हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला है, चाहे इस मामले को ले लें या नॉर्थ ईस्ट दंगा की ले लें, तो ऐसे जब गलियों में, तंग गलियों में आप जाएंगे, जो इस पूरे इलाके की आपको दिखाएंगे, ये जो पूरा इलाका है काफी तंग गलियों का है और तंग गलियों के बीच में अगर आप जाते हैं तो वहां से निकलना
बहुत मुश्किल भरा होता है। और उस बीच में अगर आप जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर अगर जा रहा है, अगर उस पर पत्थरबारी होता है या पत्थर से जब हमला किया जाता है या उसको रोका जाता है, तो निश्चित तौर पे ये मुश्किलें जो हैं सामान्य तौर पे भी पुलिस को आती है। और खास तौर पर दंगा वाला जो एरिया होता है, जो हिंसा जहां होती है, तो वहां पर इस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट है अनुपम, मैं वो बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों की जानकारी मिली है जो दिल्ली दंगा के वक्त में भी, जो नॉर्थ ईस्ट दंगा हुआ उस वक्त में भी उसकी भूमिका रही है, और इस वक्त में भी वो इसी इलाके का रहने वाला है, जिस वक्त में नॉर्थ ईस्ट में जो हंगामा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल शंकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद अब सियासी बमबाजी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी इस सियासी दंगल में कूद करके सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश का सूत्रधार कौन था, इसके सबूत पुलिस जुटा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी हावी हो चुकी है। हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की जद्दोजहद चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ और जो हो रहा है, इसे लेकर ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस नहीं देखते क्या, अमित शाह नहीं देखते क्या, इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहे कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है।